आप लोग हाउस बिल्डिंग के बाद का फ्यूचर स्कोप क्या है और आप लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और हाउस बिल्डिंग करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वाइटर बिल्डिंग आप लोग कर सकते हैं जो कि एक स्पेशलाइजेशन होती है किसी भी फील्ड के अंदर। मैं बता रहा हूँ आप लोग जो हॉस्पिटल काम कर रहा है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोग काम कर सकते हो। आप लोगों की सैलरी 500 से लेकर के 1000 रुपये तक सीधी डायरेक्ट इंक्रीज हो सकती है। द बेस्ट काम है, अच्छा काम है, जबरदस्त काम है। इन फ्यूचर मैं बता रहा हूँ आने वाले 100 200 150 साल ये काम कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग हाउस बिल्डिंग के बाद का फ्यूचर स्कोप क्या है और आप लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और हाउस बिल्डिंग करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आज हम 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैं भी कर रहा हूं और आप लोग भी आफ्टर हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। कोई नहीं आप लोगों को चीज़ें बताने वाला, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, तो आप लोगों के साथ मैं चीज़ साझा करूँ और बताऊं। तो आप लोगों को वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हाउस बिल्डिंग खत्म कर लिया, जहां पर आप लोग हाउस बिल्डिंग खत्म करते हो एज ए नर्स वहां पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल काम जो हम स्टेशन पे काम करते हैं एज ए नर्स। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास यही है, आप लोग उस चीज़ को चूज कर सकते हो और उस चीज़ में ही रह सकते हो। लगातार 1-2 साल आप लोग एक्सपीरियंस ले सकते हो, काम कैसा होता है, वर्क कल्चर कैसा होता है, लोग कैसे हैं, सैलरी कितनी है। आप लोग कुछ ना कुछ उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा निखार सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। अगर हम बात करें तो आप लोग वाइटर बिल्डिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। वाइटर बिल्डिंग आप लोग कर सकते हैं जो कि एक स्पेशलाइजेशन होती है किसी भी फील्ड के अंदर। मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग वाइटर बिल्डिंग करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टैच्यून लाइटिंग होता है जिसको बोलते हैं वार्ड मैनेजर, जो पूरे वार्ड को मतलब मैनेज करता है, उसकी सामान से लेकर के उसकी लॉजिस्टिक्स से लेकर के उसकी जो शिफ्ट प्लान कर रहा है सब कुछ वो लोग आप लोग कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रैक्टिस अनलाइटर। प्रैक्टिस अनलाइटर उसको बोलते हैं जो बच्चों के एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाता है, जो बच्चों की जैसे मैं आप लोग हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पुट करता है, आप लोगों को बताता है कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, आप लोगों को थियोरिटिकल से लेकर के प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आप लोगों का प्रैक्टिस अनलाइटर होता है। वो आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाने में। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो आप लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मैं स्ट्रोक यूनिट में काम कर रहा हूँ। आप लोग स्ट्रोक यूनिट में कर सकते हैं, आईसीयू केयर में आप लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। 3-4 साल 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के आप लोग फर्दर इन फील्ड में जा सकते हैं। आप लोगों की सैलरी 500 से लेकर के 1000 रुपये तक सीधी डायरेक्ट इंक्रीज हो सकती है, लेकिन आप लोगों को उसके लिए स्किल आनी चाहिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम आप लोगों को अच्छा आना चाहिए। अगर आप लोग नॉर्मल स्टेशन पे काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप मान के चलो आप लोगों को 2600 यूरो 2700 यूरो मिल रहे हैं, तो अगर आप लोग आईसीयू में शिफ्ट करते हैं या फिर आप लोग स्ट्रोक यूनिट में शिफ्ट करते हैं या फिर आप लोग ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं आफ्टर एक्सपीरियंस, तो आप लोगों के सीधे 700 से लेकर के 1000 रुपये तक इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग ये चीज़ भी आप लोग आफ्टर हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडियम, यानी कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आफ्टर दैट स्टडी करना चाहते हैं फर्दर, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं इसमें काम नहीं करना चाहता, आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, आप लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, फिर मैनेजमेंट साइड की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप लोग वो चीज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो फ्लेगे मैनेजमेंट होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लोग फर्दर स्टडी कर सकते हैं। एक होता है फ्लेगे पेडागोगिक, जहाँ पे आप लोग टीचर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन करनी होती है आप लोगों को, आप लोगों के पास हाउस बिल्डिंग आप लोगों ने जॉब करी, उसके बाद 2.5 या 3 साल के आप लोग बीएससी नर्सिंग जिसको बोलते हैं, फिर अपनी देसी भाषा में हम बोल सकते हैं, तो आप लोग फ्लेगे पेडागोगिक कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग टीचर बन सकते हैं। यानी कि आप लोगों को 2.5 साल और लगाने हैं, 2.5-3 साल और लगाने हैं, तो आप लोग टीचर बन सकते हैं और टीचर की भी अच्छी खासी सैलरी होती है, 3000 रुपये तक आप लोग अर्न कर सकते हैं और बच्चों को टीच कर सकते हैं। पर ये टीचर का ख्वाब अपने दिमाग से थोड़ा सा निकाल देना, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी आनी चाहिए। आप लोगों का मतलब ये नहीं कि मैं टीचर बन गया, उसके लिए कुछ आना भी चाहिए आप लोगों को, जर्मन भी अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए जिस फील्ड में आप कर रहे हैं नर्सिंग की, प्रॉपर सब कुछ आना चाहिए आप लोगों को। टीचर तभी बनोगे आप लोग, खड़ा होकर वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है, बच्चों को पढ़ाना है, सब कुछ टीच करना है। तो टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ सर मैं मुंह उठा करके टीचर बन गया, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। जो बच्चा सच में ही सीरियस है, जो पढ़ सकता है, जो जर्मन लैंग्वेज में आगे इतनी महारत हासिल कर ले कि वो आगे जाकर के पेडागोगिक यानी कि टीचर बन जाए। तीसरा होता है कि फ्लेगे विशेनशाफ्ट, यानी कि विशेनशाफ्ट का मतलब है कि आप लोग रिसर्च में भी जा सकते हो आगे फर्दर। तो आप लोग जो हॉस्पिटल काम कर रहा है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोग काम कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गाँव में मैनेजमेंट में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पूरी कम से कम भी 50 से 100 बंदे उसके अंदर काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ जो पूरी टीम मैनेजमेंट करती है, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के सैलरी तक सब कुछ जो
आगे फर्दर आप लोग वो भी कर सकते हैं आफ्टर हाउस बिल्डिंग। ये भी एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर स्कोप है। अगर हम बात करें तो जॉब अगर आप लोगों को स्विच करनी है, मान के चलो कुछ भी, अगर आप, तो आप लोग हॉस्पिटल से ओल्ड एज होम में जा सकते हो, ओल्ड एज होम में से आप वापसी हॉस्पिटल में जा सकते हो। और बहुत सी फर्म ऐसी भी होती हैं जिन जो प्राइवेट फर्म होती हैं, मतलब कि उधार वाला काम होता है ना, जैसे उधार समझ लो, जैसे मैं किसी फर्म के साथ जुड़ गया, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़ गया, वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए मुझे भेज रही है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैं एक एक्स कंपनी के साथ जुड़ गया, ठीक है, अब मेरे हॉस्पिटल को यहाँ पे जरूरत है, इनको एक नर्स की जरूरत है 3 महीने के लिए, तो वो मेरी एक्स कंपनी है, मुझे बोलेगी कि प्रिंस तुम फलाना फलाना ऐसा हॉस्पिटल, तुम्हें वहाँ पे जाना 3 महीने के लिए, उस स्टेशन पे काम करना है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ यस मैं जाऊँगा, क्योंकि वो काम ही वही है उधार वाला, वहाँ पे पैसे आप ज़्यादा अर्न करते हो। सिटीज़ आप लोगों की चेंज होती रहती हैं एवरी 6 मंथ, एवरी ईयर, एवरी 3 मंथ के दौरान आपको सब कुछ रहने रूने का मिल जाता है वहाँ पे। आप लोग, आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा के देती है। सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन यही है, अगर आप लोग फ्लेक्सिबल, अगर आप लोग मूव कर सकते हैं और मूव करने का मन है, हर चौथे महीने, हर छठे महीने, हर साल एक नई कंट्री, एक नई सिटी घूमने का मन है, तो आप लोग ऐसी फर्मा के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं नर्सिंग फील्ड को छोड़ना चाहते हैं, फिर आपका मन है कि नहीं करना मेरे को, तो आप लोग हेल्थ केयर IT में भी काम कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेडिकल सेल्स के अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं। अगर हाउस बिल्डिंग ही चेंज करना है, फील्ड ही चेंज करना है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा, मैं नहीं करना चाहता, तो आप लोग फर्दर कोई भी हाउस बिल्डिंग चूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, कोई भी फील्ड आप लोग चूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप लोगों को इस काम में मज़ा नहीं आ रहा है, पर मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट काम है, अच्छा काम है, ज़बरदस्त काम है। इन फ्यूचर मैं बता रहा हूँ, आने वाले 100, 200, 150 साल ये काम कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर ऐसा फील्ड है जो लगातार पिछली सदियों से चलता आ रहा है, और आगे आने वाले कई दशकों तक, ये कई हज़ारों वर्षों तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि इस फील्ड को मत छोड़ो, ज़बरदस्त है, आप लोग इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, महारत हासिल कर सकते हो। वहाँ पर महारत हासिल करने के बाद आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कभी भी किसी चीज़ में शिफ्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ, और आप लोगों के पास मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं। आप लोग, ये नहीं है कि इसका मतलब आप लोग नर्सिंग कर ली तो आप लोग इसमें स्टक हो जाओगे। आप लोगों के पास मैंने जैसे बताया मल्टीपल डायरेक्शंस हैं, किसी भी डायरेक्शंस को आप चूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेकर के, थोड़ा बहुत आप लोग काम करके, देख के, एनवायरनमेंट चेक करके, वर्क कल्चर देख के, अगर आप लोगों को कोई भी डायरेक्शन चूज करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को लगता है। तो फ्यूचर स्कोप है जो मैं बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट ब्राइट है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं हाउस बिल्डिंग के बाद करूंगा क्या, मेरा क्या होगा, कालिया कालिया कुछ नहीं होगा। आप लोग बहुत सफल हो जाओगे, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, आप लोगों की चॉइस है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और ये इधर उधर के जो नौजवान आ रहे हैं अभी, कैमरा उठा करके इधर उधर की वीडियो बना दी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इनके चक्कर में मत पड़ो, ब्रेन को डेड कर देंगे आप लोगों के, ये मैं बता रहा हूँ, दिमाग का कचरा कर देंगे आप लोगों का ये, अगर आप लोगों ने इनको देखना बंद नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये लोग किसी काम के नहीं है, ये कैमरा उठा लिया, इधर उधर घूम लिया, तुम सोचते हो कि इनको नॉलेज है। मैं इनकी नॉलेज, मैं ऐसी नॉलेज बनाऊंगा इनकी, कभी ना कभी तुम जिस दिन हत्थे चढ़ गए मेरे, ये मैं बता रहा हूँ। तो इनसे बच के रहो, क्योंकि आप लोगों का ब्रेन इज टाइम, यानी कि ब्रेन ही सब कुछ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का। अगर आप लोगों ने डैमेज करवा लिया कंपैरिजन के चक्कर में, इंस्टा के चक्कर में, तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा आप लोगों को। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हो।